सुप्रभात छात्रों। आज मैं 9D के बच्चे को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, मैं आपको अक्तवा प्रत्यय पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं लैप प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। लैप और तुमुन प्रत्यय पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि लैप प्रत्यय होता क्या है। जैसे अक्तवा प्रत्यय में अक्तवा का अर्थ होता है करके, वैसे ही लैप का अर्थ भी होता है करके। जैसे अक्तवा का करके अर्थ होता है, वैसे ही लैप का भी अर्थ होता है करके। अर्थात अक्तवा प्रत्यय में भी एक क्रिया समाप्त होती है जब दूसरी क्रिया होती है, तो पहली वाली क्रिया में अक्तवा प्रत्यय लगाई जाती है। वैसे ही लैप प्रत्यय भी दो क्रियाओं में पूर्वकालिक क्रिया अर्थात जो पहले क्रिया संपन्न होती है उसमें ही लैप प्रत्यय भी लगाई जाती है, जो जैसे अक्तवा प्रत्यय लगाई जाती है। सिर्फ लैप और अक्तवा और लैप प्रत्यय में अंतर इतना है कि अक्तवा प्रत्यय में धातु के साथ प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन लैप प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग शब्द होते हैं। धातु से पहले उपसर्ग शब्द होते हैं और उसके पश्चात धातु के पश्चात प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो उसे हम लैप प्रत्यय कहते हैं। धातु से पूर्व उपसर्ग लगाए जाते हैं, धातु के पश्चात जब प्रत्यय लगाई जाती है तो उसे लैप प्रत्यय कहते हैं। लैप का अर्थ भी होता है करके। लैप में य शेष होता है, लैप में य शेष होता है, अक्तवा में त्वा शेष होता था। अब यहाँ पे उदाहरण देखें। छात्रा आगत्य गुरुम नमति। छात्रा आगत्य मतलब आकर, छात्र आकर गुरु को नमस्कार करते हैं। यहाँ दो क्रियाएं हो रही है, पहले छात्र आते हैं उसके बाद नमस्कार करते हैं। दो क्रिया है, आना और नमस्कार करना। तो पहले पूर्वकालिक क्रिया में लैप प्रत्यय लगाई गई है आगत्य। आगत्य में यहाँ पे देखें, पहले आ उपसर्ग है, गम धातु है और लैप प्रत्यय है। लैप का यह शेष होता है, तो आगत्य या फिर आगम्य भी शब्द होता है। तो ये उपसर्ग लगने के कारण ये लैप प्रत्यय हुआ। तो आगत्य आकर गुरु को नमस्कार करते हैं। तो लैप में अक्तवा से भिन्नता यही है कि लैप में पहला वाला शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है। छात्र आकर गुरु को नमस्कार करता है। दूसरा वाक्य हम देखें, राधा विहस्य गीतम गायति। राधा विहस्य अर्थात हंसकर, गीतम गायति गीत गाती है। विहस्य मतलब हंसना और गीतम गायति गाना। तो हंसना और गाना दो क्रिया है, तो पहले कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? हंसना। पहले वो हंस रही है, उसके पश्चात गा रही है। तो पहले वाली क्रिया जो संपन्न हुई है उसी में हम लैप प्रत्यय लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, वी उपसर्ग शब्द है और हस धातु है और लैप का यह शेष हुआ, तो विहस्य राधा हंसकर गीत गाती है। अर्थात लैप में अक्तवा की तरह ही करके अर्थ निकलता है। पूर्वकालिक क्रिया में अक्तवा और लैप दोनों लगाई जाती है, बस अंतर इतना होता है कि लैप में पहला जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। अब कुछ उदाहरण देखें। अनु उपसर्ग है, भू धातु है, लैप प्रत्यय है। अब इससे जो शब्द बना है, अनु जोड़ भू जोड़ लैप का यह शेष होता है। अनुभूय, अनुभूय भू का अर्थ होता है होना और अनु लग गया है, तो इस कारण से इसका अर्थ निकला अनुभव करके, अनुभव करके। आ जोड़ दा, दा धातु है, लैप प्रत्यय है, तो आ जोड़ दा और लैप का यह शेष हो गया आदाय। दा मतलब देना होता है, आदाय मतलब देकर। फिर आ जोड़ गम जोड़ लैप, अब आ गम और यह जुड़ा आगम्य या फिर आगत्य दोनों शब्द हो सकता है, तो इसका अर्थ हो गया आकर। अब ऐसे ही कुछ शब्द हो सकता है, आ जोड़ नी जोड़ लैप आनिए आकर, अर्थात आकर लेकर देकर। ये शब्द अगर धातु से पहले उपसर्ग लगा है तो उसे हम लैप प्रत्यय कहते हैं। अब तुमुन प्रत्यय देखें। तुमुन प्रत्यय जब धातु के साथ लगाई जाती है तो उसका अर्थ निकलता है के लिए, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जो धातु के साथ प्रत्यय लगाते हैं तो उसका अर्थ के लिए का अर्थ निकलता है, उसमें हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। तुमुन में तुम शेष होता है,
तुमुन में तुम शेष होता है, और इसमें उन, तू और म में हलंत हो गया तो अर्थात ऊ हट गया, तो ऊ और न, उन का लोप हो जाता, लोप मतलब गायब हो जाना। और तू और म में हलंत हो गया तुम का शेष हो जाता है, अर्थात धातु के साथ यही तुम शेष तुम लगता है और उनका लोप हो जाता है, और तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में होता है। पहले मैं एक उदाहरण दूं, सीता पठितुम गच्छति। सीता पढ़ने के लिए जाती है। सीता पढ़ने के लिए का अर्थ जो निकला है उसमें तुमुन प्रत्यय लगाए हैं, जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन, तुमुन का तुम शेष हुआ, पठी तुम, सीता पढ़ने के लिए जाती है। यहाँ मैं एक बात जो है आपको ध्यान दिलाना चाह रही हूँ, पढ़ने के लिए ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है चतुर्थी विभक्ति में जो लगाई जाती है, जैसे चतुर्थी विभक्ति एक उदाहरण दे, बालक, बालक का चतुर्थी विभक्ति जब आएगा बालकाय, अर्थात बालक के लिए, बालक के लिए चतुर्थी विभक्ति में बालकाय होता है। वैसे ही इसमें भी ये चतुर्थी विभक्ति पढ़ने के लिए यहाँ पठनाय भी हो सकता है, पठितुम भी हो सकता है। चतुर्थी विभक्ति में जो शब्द लगाया जाता है, जो अर्थ निकलता है, उसी अर्थ को लेकर यहाँ पठितुम भी लगाया जाता है। यहाँ देखिए, स विद्यालयम गंतुम इच्छति, वह विद्यालय जाने के लिए इच्छुक है, या फिर वह विद्यालय जाना चाहता है, जाने के लिए इच्छुक है। इसमें लगा हुआ है गम जोड़ तुमुन, तुमुन का शेष हुआ है, तो गन तुम, म करना हो जाता है, गन तुम, जाने के लिए इच्छुक है या जाना चाहता है। अब कुछ उदाहरण देखें जो तुमुन प्रत्यय लगाया गया है, जैसे लिख है, लिख में तुमुन प्रत्यय लगाए हैं, तो लिख का लेख हो जाता है, और लेख के होने के कारण यहाँ हो गया लेखी तुम, अर्थात लिखने के लिए, लिख का लेख होकर लिखने के लिए। ई का यह ए होता है संधि के कारण, नी जोड़ तुमुन, ई का ए हुआ है तो ये भी संधि के कारण परिवर्तन हुआ है, नी का ए में आया है, तो नी जोड़ तुमुन ने तुम, नी का अर्थ होता है ले जाना, ले जाने के लिए। वैसे ही है श्रु, श्रु जोड़ तुमुन, श्रु मतलब होता है सुनना, तुमुन मतलब होता है तुम हो गया के लिए, अर्थात श्रोतुम, सुनने के लिए। ऊ का ओ होता है, ई का ए होता है, आप पढ़े ही होंगे, तो ऊ का ओ जो है आपको श्रोतुम हो गया संधि के कारण, श्रोतुम सुनने के लिए। पा जोड़ तुमुन, पा जोड़ तुमुन, पा का अर्थ होता है पाना, पा जोड़ तुमुन, पा तुम, पाने के लिए। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि तुमुन का के लिए अर्थ निकलता है, जहां भी के लिए का अर्थ निकलेगा उन शब्दों में हम तुमुन प्रत्यय, उन धातु के साथ वह शब्द जो बनाएंगे उसमें हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, और तुमुन का शेष जो होता है तुम होता है, उनका लोप हो जाता है। अब मैं आपको ये लयप और तुमुन प्रत्यय का नोट्स दूंगी, और इसमें कुछ जो है आपको अभ्यास कार्य भी दूंगी, जो कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।